साउंड चेक कर लीजिएगा। तो आज से हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लिमिट। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो 11th का है, लेकिन बहुत जैसे डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला आता है उसमें उसको प्रूव करने के लिए आपको लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो भी लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो और जेईई मेंस में एक क्वेश्चन लिमिट का होता ही होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये क्लास कंटिन्यू रहे और लिमिट पूरा ख़त्म हो जाए। मेन बात है शुरू तो होता है, ख़त्म हो जाए सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं आपका लिमिट। कलर कोई और लेना है? क्या करें, चलिए कलर कौन सा ले लें, ब्लैक ही सही है। दिलखुश कुमार, नहीं अभी सिर्फ साहिल, सिर्फ लिमिट की बात होगी, लिमिट की बात होगी। लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जेईई मेंस में, जेईई मेन में वन क्वेश्चन। ठीक है, और आपको 12th क्लास में डेरिवेटिव में इसकी जरूरत पड़ेगी। डेरिवेटिव को आप ये भी बोल सकते हैं एमओडी, मतलब एमओडी में लिमिट की जरूरत पड़ेगी। फिर एक चैप्टर आता है कंटिन्यूटी, उसमें आपको लिमिट की जरूरत पड़ेगी। फिर एक चैप्टर आता है लिमिट एज ए सम, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 12th क्लास में, इतने चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग लेंगे, आप हमको ये बताइए कि अगर हम ये कहते हैं ये एक नंबर लाइन है, ये अगर आपका नंबर लाइन हुआ तो इसको आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर, और एरो इधर चला जाएगा, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर और ये वाला दुनिया का सबसे छोटा नंबर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका 1 है। अब ये बताइए थोड़ा सा कि अगर हम ये बात करें कि थोड़ा मीनिंग समझिएगा। कोई कहेगा अगर हम यहाँ पे खड़ा है, एग्जैक्ट देखिए ये पॉइंट कहाँ पे है, एग्जैक्ट 1 पे है, तो क्या आप इसको बोल सकते हैं इसको कि नहीं सर ये x = 1 है, मतलब x एक चलने वाला आदमी है, मान लेते हैं साहिल है x। अब देखिए ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, डॉट, ये एग्जैक्ट कहाँ पे है, इस लाइन पे, मतलब x जो है, x जो चल रहा है ये पूरा इधर उधर चल रहा है। अभी वो कहाँ पे रुका हुआ है, अभी देखिए कहाँ पे रुका हुआ है, तो हम बोलेंगे चलने वाले को x बोला जाता है, वेरिएबल। तो x = 1 हुआ, मतलब x का मान 1 है। ठीक है सर, अब एक बात और बताइए हमको, अब इस डॉट, ये डॉट यहां पे आ गया, या फिर 1 के जस्ट बाद, मेरे बात को गौर से सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन है 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, बताइए। 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? तो सर बोला जाए 1 के जस्ट बाद
1 के जस्ट बाद 0। अब देखिए, नहीं 1 के आगे तो आप 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सब आएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा। तो कोई बोला, हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है। तो सर 1 के जस्ट बाद अभी देखिए क्या क्या बोले हैं सब लोग, कि कोई बोला कि एक स्टूडेंट का कहना है 1.1 है सर, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट बोला नहीं सर 1.01 है। कोई स्टूडेंट बोला 2, नहीं 2 तो बहुत दूर हो गया। हमने, मेरा क्वेश्चन है 1 के जस्ट बाद। कोई कहेगा नहीं सर 1.001 होगा। फिर कोई कहेगा नहीं सर 1.0001 होगा। देखिए ये लिमिट थोड़ा फील करने का चीज है। फिर कोई बोलेगा नहीं सर 1.00001 है। तो अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि इसी तरह हम लोग का बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कर पाएंगे कि 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है। आज तक कोई पता नहीं कर पाया है कि 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है। आप इस तरह से काम क्या कीजिएगा, 1 के बाद 0 लिखते जाइए। कब तक लिखें सर, एक जन्म हो जाएगा 0 लिखते रहिए, फिर दूसरा जन्म होगा फिर उसमें भी 0 लिखते रहिए, तीसरा जन्म में भी 0 लिखते जाइए। तो ये कंप्लीट नहीं होगा, फिर कहीं जाके आपको 1 लिखिएगा। तो 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है किसी को नहीं पता। तो क्या किया जाए सर, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो अब बोला ये गया, कोई पूछे 1 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे 1 प्लस। ध्यान रखिएगा 1 प्लस का मतलब हुआ 1 के जस्ट बाद वाला नंबर। 1 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा नंबर है कोई पता नहीं। इसको हम नोटेशन से बताते हैं। कैसे बताते हैं, 1 प्लस करके। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो इसका ले लीजिएगा। अब बात आती है कि 1 से छोटा कौन सा नंबर है। हम बात करते हैं 1 से छोटा। नंबर तो 1 से छोटा क्या कोई बोलेगा 0.999999999 आप लिखते जाइए। तो 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटा और 1 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, ये किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। तो अब फिर से एक नंबर लाइन हम खींचेंगे। ये है 1, ठीक है, ये है 1 और इसके जस्ट बाद कौन सा है 1 प्लस, और इसके जस्ट बाद जस्ट पहले कौन सा है 1 माइनस। अब क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, अगर मान के चलिए x ये वाला बात। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, नोटेशन पे ध्यान दीजिएगा।
दो तीन बात हम सिखाए हैं अभी। 1 से जस्ट बड़ा तो इधर ही मिलता है ना, राइट साइड में बड़ा मिलता है और लेफ्ट साइड में छोटा मिलता है। तो 1 से बड़ा राइट साइड हो गया। तो इस वाले इलाके को हम लोग राइट हैंड लिमिट भी बोल सकते हैं, RHL, और इसको क्या बोलेंगे, LHL। लेफ्ट साइड में छोटा मिलता है और राइट साइड में बड़ा मिलता है। आ जाइए इधर, x इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ एग्जैक्ट वाला 1। याद देखिए, बस ये समझ लीजिएगा ना, तो ही आपको लिमिट में पकड़ हो पाएगा, उसका क्वेश्चन बन पाएगा। ये दो सिंबल हम लिखे हैं, ये इक्वल टू का है और इसको बोलते हैं x, क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम लोग टेंडिंग टू। क्या पढ़ेंगे, टेंडिंग टू, या इसी को पढ़ते हैं अप्रोचिंग टू। x टेंडिंग टू 1, मतलब x जो चलने वाला है वो 1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है x 1 पहुंच गया है। दोनों के सिंबल में अंतर देखिए, क्या है अंतर। अंतर ये है कि ये x जो है वो 1 पे पहुंच गया है, और ये जो है अभी x टेंडिंग टू 1 या अप्रोचिंग टू 1। तो भैया अगर ध्यान से देखिएगा, यहां पे 1 है, ये आपका 1 है। अभी बस समझिए, लिखने का भी अभी हम बस समझा रहे हैं आपको। इधर से भी अप्रोच कर सकता है और इधर से भी अप्रोच कर सकता है। अरे भैया 1 पे जाने का, अरे जिस दिन x 1 पे चला जाएगा उस दिन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट वाला 1, और इसको बोलते हैं, ये कैसा वाला 1 है, तो ये कच्चा वाला 1 है। तो अगर इधर से अप्रोच करेगा तो इसको बोलेंगे 1 माइनस, और इधर से अप्रोच करेगा तो इसको बोलेंगे 1 प्लस। ठीक है, चलिए अब हम काम ये करते हैं कि कोई भी नंबर दो तरह का होता है, एक पक्का वाला और एक कच्चा वाला। ध्यान से सुनिएगा कि ये लाइन खींचे और यहां पे ये 1 है। 1 के जस्ट बाद को हम लोग बोलते हैं RHL, और 1 के जस्ट पहले को बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब हुआ 1 से जस्ट बाद नंबर, और 1 माइनस का मतलब हुआ 1 से जस्ट पहले वाला नंबर। ठीक है, क्या अगर इसको आप x इक्वल टू 1 बोलिएगा तो क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं, x बड़ा कुर्सी पे है 1 से, और इसको आप क्या बोलिएगा, x जो है चलने वाला तो x ही है, ये छोटा कुर्सी पे है। क्या बोले हम, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट वाला 1। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, बस ये समझिएगा तो ही क्वेश्चन बनेगा। अभी आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन लिमिट समझने का ये मूल मंत्र है, एग्जैक्ट वाला 1। ठीक है, अब होता क्या है कि मान के चलिए ऐसा कहीं लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 1, तो सर ये कैसा वाला 1 है, ये बताइए। अब ये कच्चा वाला 1 है सर, एग्जैक्ट वाला नहीं है। अब कच्चा में भी दो तरह का 1 है, हमको थोड़ा ना पता कि
वन प्लस है या वन माइनस है, हमको नहीं पता। तो x टेंडिंग टू 1 का मतलब होता है दो बात, एक तो 1 से 1 प्लस भी मतलब 1 से जस्ट आगे, और एक मतलब होता है 1 से जस्ट पीछे। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस को एक और नाम दिया गया है, x को बैठाइए बड़े कुर्सी पे और यहां x को बैठाइए छोटे कुर्सी पे। इतना जो हम राम कहानी कहे बस इसी को समझाने के लिए, मेरे काम का बस जिसको हम घेरे हैं ना, यही मेरे काम का है। लिमिट में हर चीज क्या रहेगा, तो सर लिमिट में हर चीज कच्चा वाला, ये क्या है, कैसा वाला 1 है, तो कच्चा वाला 1 है। x टेंडिंग टू 1 का मतलब कच्चा वाला 1 है। अच्छा, एक h छूट गया है, कैसा वाला है, कच्चा वाला 1 है। अगर आप ऐसा लिखते हैं x इक्वल टू 1, ये कैसा वाला 1 है, इसको बोलेंगे हम लोग एग्जैक्ट वाला 1। तो लिमिट में जो भी होगा वो सब कच्चा होगा। अब ये बताइए, जब इनपुट कच्चा है तो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट भी कच्चा होगा। कच्चा को आप टेंडिंग बोल सकते हैं। अच्छा, कच्चा का मतलब क्या होता है सर, यहां पे नहीं होगा, या तो गाड़ी यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। अब ये बताइए, कोई ऐसा लिख के चला गया x टेंडिंग टू 1, क्या पढ़ेंगे इसको, x टेंडिंग टू 1 या x अप्रोचिंग टू 1। अब आपको थोड़ा ना पता x, ये देखिए ये है आपका पॉइंट जो है, ये कहां पे है, या तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, हमको थोड़ा ना पता। तो इसमें कितना बात छुपा हुआ है, इसमें दो बात छुपा हुआ है, बड़ा भी छोटा भी। चलिए, काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, इसको लिखते कैसे हैं। अब यहां से आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लिमिट शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसे लिखा जाता है, लिमिट क्या पढ़ेंगे, x टेंडिंग टू a fx। आप खुद बताइए क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a। ये एक कैसा है, तो सर कच्चा वाला है, पक्का थोड़ा ना है। तो दुनिया में x के जगह पे, x तो वेरिएबल है, x के जगह पे आप a रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, fa। तो ये fa जो है ये कैसा वाला है, पक्का वाला या कच्चा वाला, ये बताइए हमको। सब पक्का और कच्चा का खेल है। पक्का का मतलब एग्जैक्ट वाला और कच्चा का मतलब है टेंडिंग वाला। बताइए कैसा वाला है, देखो सेठ, हाँ अब प्रोफेशनल हो गया। हाँ, धीरे धीरे इस पे अब, हाँ याद रखिएगा कैसा वाला है, कच्चा वाला। याद रखिए कच्चा वाला। अब देखिए, कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है, यहां पे क्या लिखेंगे, कच्चा वाला। यहां पे लिखना है आपको
कच्चा वाला को आप बोल सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। कच्चा वाला का मैथ में क्या नाम दिया गया है? लिमिटिंग वैल्यू। क्या नाम दिया गया? लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर x is very very close to a but not equal to a। इसका मतलब यही होता है x जो है वो बहुत नजदीक है किससे? a से, लेकिन है नहीं बराबर। लिमिटिंग वैल्यू, अब दिक्कत क्या है इसको लिख लीजिएगा। मान के चलिए हम ऐसा आपसे पूछते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x प्लस 2, बताइए बराबर क्या होगा? अब दिक्कत क्या है सर कि आपने x के जगह पे 2 रखा, तो 2 अब प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 4। तो अब बच्चा यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आपने तो बोला कि x टेंडिंग टू 2 का मतलब x 2 के बराबर नहीं है, तो आप 2 क्यों रखे? जब x 2 के बराबर है ही नहीं तो आप x का वैल्यू 2 क्यों रखे? तो आप हमको बता दीजिए ना कि 2 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है या 2 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है, वही नंबर हम रख देंगे। तो ये किसी को नहीं पता है कि 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है और 2 से जस्ट छोटा कौन सा है, तो मजबूरी में हमको क्या रखना पड़ गया? 2 रखना पड़ गया। तो ये 2 जो हम रखे हैं, ये वाला 2, ये कच्चा वाला 2 है। तो कच्चा वाला 2 अब प्लस पक्का वाला 2, तो 2 2 4, तो ये कैसा वाला 4? कच्चा वाला कि पक्का वाला? आप ही बताइए। ये 2x के जगह पे जो 2 रखा गया है, ये 2 कैसा वाला है? तो सर ये कच्चा वाला है, ठीक है, पक्का वाला नहीं है। हो गया? अच्छा, एक बात और बता देते हैं हम। हमको ये बताइए x नॉट इक्वल टू a कोई लिखा, बात समझिएगा, x a के बराबर नहीं है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं? किसको? इसको x टेंडिंग टू a, बात तो एक ही है। x अगर a के बराबर नहीं है, मान लिया जाए x a के बराबर नहीं, तो क्या होगा? a से आगे होगा या a से पीछे होगा? तो x नॉट इक्वल टू a का मतलब x टेंडिंग टू a ही होता है, दोनों का मतलब सेम हुआ। या फिर कोई ये कहता है कि x टेंडिंग टू 5, इसका मतलब हुआ x नहीं है बराबर 5 के, फिर भी हम x का वैल्यू 5 रखते हैं। वो पक्का वाला 5 नहीं होता है, वो कच्चा वाला 5 होता है। समझ में आ गया? लिमिट में पूरा खेल कच्चा का है, आंसर जो भी आएगा वो टेंडिंग वाला होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगा।
अब एक वर्ड हम लिखते हैं ये भी तो एक सवाल है, लिमिट फाइंड कब करना है। लिमिट जो है वो कब फाइंड करना है और कब फाइंड नहीं करना है। अभी देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। x टेंडिंग टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 2। तो हम काम क्या करेंगे कि दुनिया में जहां जहां x है वहां पे 1 को रख देंगे। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां पे 1 को रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2/3। आ गया आंसर। हमने इस क्वेश्चन में काम क्या किया, x के जगह पे 1 रख दिया, आंसर आ गया 2/3। क्या हमने लिमिट फाइंड किया? नहीं सर, आपने तो x का वैल्यू रख दिया और आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आपको लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर ऐसे ही आ गया। आंसर लिख के आप घर जा सकते हैं, 2/3 हो गया। अच्छा, 2/3 क्या है तो पता है सर, कच्चा वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी नहीं पता चला कि लिमिट फाइंड करना कब है, इसमें तो सीधा x का वैल्यू रख दिए, काम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x और cos x प्लस 1। क्या करें? आँख कान बंद कीजिए सर। दुनिया में जहां जहां x है वहां पे 90 को पटक दीजिए। तो साइन 90 1 होता है और बाय 0 प्लस 1, यानी आंसर कितना आ गया 1। 1 लिख के घर जाइए। ये 1 कैसा वाला है तो कच्चा वाला है, आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में भी लिमिट फाइंड करने की जरूरत आपको नहीं है। गुड इवनिंग अभिषेक कुमार, क्या खबर है बताओ। तीसरा, लिमिट x टेंडिंग टू, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, x स्क्वायर -4 और नीचे में x -2। बोलिए अब क्या करें सर? फिर वही काम करेंगे, दुनिया में जहां जहां x है वहां पे 2 को रख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया और 2 में से 2 गया। हमको लगता है 0/0, ये 0/0 आ गया। क्या आंसर लिख के छोड़ दें? नहीं, 0/0 क्या होता है ये तो नहीं पता। हाँ, 1/0 रहता तो पता है हमको। 1/0 को आप क्या लिख सकते थे? इन्फिनिटी लिख सकते थे, या फिर -2/0 रहता तो आप क्या लिख देते? -इन्फिनिटी लिख देते, कोई बात नहीं। लेकिन 0/0 क्या होता है? 0/0 यहां लिख देते हैं, आंसर नहीं आया। ये तीसरा क्वेश्चन में आंसर नहीं आया है। ध्यान, स्टार मार देते हैं इसमें, कोई बात नहीं। अब नहीं आया तो नहीं आया। चलिए चौथे क्वेश्चन में मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 4। काम कुछ नहीं कर रहे हैं, x का वैल्यू रख दे रहे हैं 1/x -4। तो ठीक है सर, 1/4 -4 0
हाँ ठीक, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, हाँ सेंस पता चल रहा है, ठीक है, आंसर लिख के चले जाएंगे। इन्फिनिटी को लिमिट वाला ये भी बोलता है, डज नॉट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताइएगा x + 5 और x - 5, फिर वही इन्फिनिटी आंसर आ गया, हाँ आंसर लिख लेंगे। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में आंसर नहीं आया। 0/0 क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत छोटा। तो हम लोग चल कहाँ रहते हैं, लिमिट फाइंड कब करना है, तो ध्यान रखिए। जितना भी क्वेश्चन बनाए सब में आंसर आ गया, किसी में लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक में आंसर नहीं आया तो लगता है उसी में फाइंड करना पड़ेगा सर। बस लिमिट का ये दूसरा चीज हम बता रहे हैं, जब जब को हटा दीजिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने से लिमिट फाइंड करना होता है। ई क्या लिखे सर, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? ये जो आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखे हैं ये क्या होता है? अभी देखिए, हम जो पीछे आपको बताए, इसमें आंसर आ गया 2/3, आ तो गया 2/3, कोई बात नहीं। इसमें देखिए 1 आ गया, इसमें हाँ, इसमें तो आंसर नहीं आया है। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा और माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत छोटा है, नहीं इन्फिनिटी ही है। अब सर ये बताइए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? तो जब भी आपको 0/0 आ जाए या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ जाए, ध्यान से देखिएगा, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जैसे ये बताइए, बहुत बड़ा में बहुत बड़ा घटाइएगा, पता नहीं क्या बचेगा, आप कह नहीं सकते हैं क्या बचेगा। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0, 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0 और 0 पे पावर 0। यही 7 आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब भी ये फॉर्म आपके सामने आएगा तो समझ जाइएगा आपको लिमिट फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में कहाँ गया, इस क्वेश्चन में 0/0 है आपके इस क्वेश्चन में, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको लिमिट फाइंड करना है। अब सर लिमिट फाइंड करते कैसे हैं वो देखेंगे। तो 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0 और 0 पे पावर 0। ये 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब जब ये सातों में से कोई भी एक फॉर्म आएगा तब आपको लिमिट फाइंड करना होगा। अब सर हम तो जानते थे कि 0 को किसी से भी गुना करते हैं तो वो 0 होता है, तो ये कैसा वाला 0 है हमको ये बताइए। 1 का पावर कुछ भी रहे
1 ही होता है। ये 1 कैसा वाला है, तो ध्यान रखिएगा 1 और 0 ये दोनों जो है कच्चा वाला है। कैसा वाला है? कच्चा वाला, पक्का वाला नहीं है। अगर पक्का वाला 0 रहता तो 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो वो 0 होगा। 0 इंटू इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये कैसा वाला 0 है? पक्का वाला 0, और ये है आपका कच्चा वाला 0। तो 2-3 बात आपको सीखने के लिए मिला यहां से कि पहले तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म को दिमाग में रखिए, इसको आपको याद रखना होगा। जैसे ही आप x का वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में, जैसे ही आप x का वैल्यू पुट करेंगे या तो आंसर आ जाएगा और नहीं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया तो लिमिट फाइंड करना होगा। तो अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में या कल लिमिट फाइंड करते कैसे हैं। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, पूरा खेल कच्चा का है, कुछ पक्का नहीं है इसमें। जो भी नंबर लिखेंगे सब का सब टेंडिंग वाला होता है और कच्चा वाला होता है। तो कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।